नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी के कंडी बढ़ाल गांव में संदिग्ध रूप से 16 मौतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य और पुलिस महकमे को जांच में तेजी लाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री की अगुवाई में जम्मू में आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अभी तक उठाए गए सभी कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने प्रभावित क्षेत्र में 3000 से अधिक निवासियों का घर घर जाकर सर्वेक्षण किया, जिसमें कि पानी, भोजन और अन्य सामग्रियों के नमूने एकत्रित कर उनकी जांच की गई। इस बैठक में ये भी बताया गया कि ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, CSIR, DRDO और साथ ही साथ PGI चंडीगढ़ सहित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा सैंपलों की जांच की गई थी, लेकिन मौतों का कोई निश्चित कारण पता नहीं चल पाया। वहीं पर दूसरी तरफ इस बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने ये बताया है कि मौतों के मूल कारण का पता लगाने के लिए जांच लगातार चल रही है। वहीं पर दूसरी तरफ लगातार आधिकारिक तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने अपना काम कर लिया है। तमाम सैंपल्स जो है वो बाहर की कुछ बड़ी लैबोरेटरीज में भेजे गए, जिसमें कि ना इन्फेक्शन पाई गई है और ना ही कोई वायरस है, जिसके बाद कि अब सिट का गठन किया गया है और सिट इस मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। और हर दिन लगातार जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, 16 मौतें हो चुकी हैं, इन मौतों का कारण पता लगाने के लिए लगातार अब पुलिस महकमा काम कर रहा है और उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली है। वहीं दूसरी तरफ हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू है, CM उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द इन मौतों के कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं जिला कठुआ के खरोट मोड़ के नजदीक हिट एंड रन मामले में जान गंवाने वाली महिला नाजिया बेगम के परिजनों ने आज जम्मू कठुआ हाईवे जाम कर दिया। इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम साबित हुई। उन्होंने दावा किया है कि नाजिया बेगम का कत्ल किया गया और उन्होंने कातिल का नाम भी पुलिस को बता दिया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ हाईवे बंद होने से वहां लंबा जाम लग गया, जिसके बाद भी मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इन लोगों को सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देकर ये रास्ता खुलवाया। इसी बीच में इन प्रदर्शनकारियों में जो मृतका है नाजिया बेगम, उसका भाई भी मौजूद था, जिसने मीडिया से बातचीत की है। अब सुनिए इस दौरान उसने क्या कुछ कहा है। सर्कल से क्या कार्रवाई कर रहे हैं ना, हो गया है, जब तक ले जाएंगे जब तक नाम बता दिए, ठीक है, पता भी बता दिया, ठीक है, सब कुछ बता दिया। हमें कह रहे हैं आप डेड बॉडी लेके जाओ, हमारे साथ 4 बंदे भेजो, हम ढूंढते हैं उनको। वो 4 बंदों को घुमाते रहेंगे, हम डेड बॉडी घर जाके हो जाएगा काम तमाम। हमारी लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। सब आज हमारी बहन के साथ हुआ है, कल किसी के और के साथ नहीं होना चाहिए। वहीं एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए स्कीइंग का शौक पूरा करने का एक और दरवाजा खुल चुका है। स्कीइंग के लिए जम्मू के लोगों को जहां गुलमर्ग का रुख करना पड़ता था, वहीं पर उनका एक शौक अब भदरवाह में बर्फ की सफेद चादर से ढके गुलडंडा में पूरा कर सकते हैं। गुलडंडा की हसीन वादियों में स्कीइंग शुरू हो गई है, जहां पर कश्मीर से आए स्कीइंग के एक्सपर्ट स्थानीय लोगों और साथ ही साथ पर्यटकों को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। गुलडंडा में स्कीइंग के शुरू होने से यहाँ पर सर्दियों में भी भारी मात्रा में पर्यटकों के आने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ भदरवाह के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिलने की उम्मीद बंधी है। आपको बता दें कि पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ गुलमर्ग में स्कीइंग हुआ करती थी, जो कि विंटर स्पोर्ट्स माना जाता था और देश विदेश से
जो पर्यटक हैं वो यहाँ गुलमर्ग में पहुंचते थे और स्कीइंग की प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और स्कीइंग का मजा गुलमर्ग में लिया जाता था। लेकिन अब जम्मू डिवीजन में ही गुलडंडा भदरवा में ये स्कीइंग के एक्सपर्ट्स पहुंचे हैं गुलमर्ग से और कई अन्य इलाकों से। यहाँ पर जो युवा हैं और जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से स्कीइंग के दौरान तमाम चीजों का ध्यान रखा जाए। इसी बीच में स्कीइंग के एक्सपर्ट मंजूर अहमद और साथ ही साथ जो डोडा निवासी है उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर रोजगार के अवसर भी डोडा निवासियों के लिए जरूर खुले हैं। तो लगातार डोडा के जो लोग हैं, आस पास के स्थानीय लोग हैं, उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं पर दूसरी तरफ पर्यटकों में भी खुशी की लहर है कि अब उन्हें कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू डिवीजन का एक ऐसा पर्यटक स्थल जिसे कि लगातार डेवलप करने का काम किया जा रहा है, अब यहाँ पर स्कीइंग भी हो सकती है और स्कीइंग की प्रतियोगिताएं भी आने वाले दिनों में यहाँ पर होगी। तो एक्सपर्ट्स ने इस दौरान सभी लोगों को भी प्रशिक्षित किया है और जो स्थानीय युवा है उन्हें भी इसकी ट्रेनिंग दी गई है। तस्वीरें आपके सामने, इस बीच आपको सुनाएंगे कि जो लोग हैं डोडा के उन्होंने क्या कुछ कहा है और जो एक्सपर्ट्स यहाँ पहुंचे हैं उनका क्या कुछ कहना है। तो मैं वहाँ पे पहले एज ए इंस्ट्रक्टर वहाँ पे काम कर रहा था 20 साल से। तो फिर हम यहाँ पे आके हमने सोचा, मैंने सर्वे करके आया हूँ, मैंने देखा यहाँ पे अच्छा स्लोप्स है स्की के लिए, तो यहाँ के लोकल बच्चों को सिखाएं और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे टूरिस्ट भी आने लगेंगे। जब यहाँ पे ये सारे एक्टिविटीज हो जाएंगे तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आने लगेंगे। कल हमने यहाँ पे स्की करवाई, टूरिस्ट भी बहुत सारे आए, उन्होंने भी किया। और यहाँ के लोकल बच्चे जिन्होंने हमें यहाँ पे ट्रेन किया अभी, तो आपने देखा होगा कि बच्चों को आपने कैसे वो कर रहे हैं। यहाँ पे शौक भी है बच्चों में, तो देखते हैं आगे देखते हैं क्या सीन रहेगा कि यहाँ के लोकल बच्चे और जुड़ने चाहें तो हम और भी करा सकते हैं। भदरवा के लिए कोई भी चीज ऐसी करनी मुझे बहुत खुशी होती है, नई चीज करनी। बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी, टूरिस्ट को भी, जो लोकल्स थे उनने भी हमारे साथ किया। बहुत अच्छा लग रहा है उनको कि ये चीज हो रही है। वो हैरान हो रहे लोग कि ये तो गुलमर्ग में हो रही थी, बोल रहे हैं कि हमें जम्मू से कांटेक्ट आ रहे हैं कि अभी हमें यहाँ पे करवानी है, ट्रेनिंग करवानी है। तो हम उनका बैच एक तैयार करें, हम फिर से करवाएंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग करवाएंगे। सारे बोल रहे थे डिपार्टमेंट भी कि करवाओ, अच्छी चीज है ये। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, यहाँ पे नई चीज हो रही है। और सारे इंस्ट्रक्टर हमने वहाँ कश्मीर से बुलाए हैं, जैसे मंजूर सर है, हमारे उमर सर हैं, इनको बुलाया है ये करने के लिए। हमें खुद भी करना बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। वो नई चीज है, देख के टूरिस्ट भी देख रहा है कि गुलडंडा में ये चीज है, क्योंकि कोई भी था ही नहीं यहाँ है ऐसा स्कोप। लेकिन ये अब डिपार्टमेंट भी बोल रहे हैं कि उनको भी अच्छा लगे कि आपने स्टार्ट कर दिया, अब हम भी आगे आएंगे, वो लोग भी करवाएंगे। ऐसे हमें लग तो रहा है करेंगे, और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा भदरवा के लिए, टूरिस्ट भी बढ़ेगा इससे। हमें बहुत अच्छा लगा, पहली बार यहाँ पे किया हमने, ऐसे सिर्फ टीवी या फोन पे देखा था। इस बार यहाँ पे पहली बार हुआ ये एक्टिविटी, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमें मौका मिला है करने के लिए। अगर आगे और फैसिलिटीज मिलेंगी हमें तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा। टूरिस्ट भी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके साथ, टूरिस्ट ने भी हमारे साथ किया, हमने भी बहुत अच्छे से किया। आज हम सीख रहे हैं, आगे जाके इसमें स्कोप भी बन सकता है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी, यहाँ पे स्लोप्स बनाएगी, फिर वो बेटर रहेगा। जम्मू संभाग में आज गणेश संकट चतुर्थी के अवसर पर महिलाओं द्वारा भुग्गे का व्रत रखा गया है। ये व्रत बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है और महिलाएं शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ भी आज मंदिरों में महिलाओं ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर गणेश संकट चतुर्थी की परंपराएं निभाई। आज के दिन मूली, गन्ना, तिल के लड्डू और भुग्गे का दान किया जाता है। इसी बीच में आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहना है पंडितों का, क्योंकि ये मान्यता है कि इस दिन को काफी अच्छे तरीके से मनाया जाता है और खास तौर पर विशेषता ये है कि महिलाएं जो है वो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए आज के दिन निर्जला जो व्रत है वो रखती हैं और रात के समय जो है वो भुग्गे का जो है वो दान किया जाता है, साथ ही साथ मूली का भी दान किया जाता है। तो आप सुनिए कि क्या कुछ विशेषता है आज के इस दिन की पंडितों की जुबानी। आज गणेश संकट चतुर्थी के विषय में बताऊंगा। माघ मास के
कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसको गणेश संकर चतुर्थी, जहाँ हम डोगरी में पोगा का व्रत भी कहते हैं। ये व्रत बच्चों की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। सुबह से ही माता बहनाएं निराहार रहकर ये व्रत रखती हैं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर ये व्रत पूरा किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का रिद्धि सिद्धि सहित पूजन किया जाता है। उनको पंचामृत के द्वारा स्नान कराया जाता है। वस्त्र आदि श्रृंगार करके उनका पूजन किया जाता है। करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। तिल के लड्डू इसमें विशेषकर भोग में लगाए जाते हैं और भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत में मूली, गन्ना, तिल के लड्डू, भुग्गा आदि का दान किया जाता है। इसी मनाया सारे जम्मू कश्मीर में भुग्गा व्रत मनाया जाता है। एक बच्चे बारे से होंगे कि गणेश की भी पूजा करते हैं जी। तो बच्चे ने तो भुग्गा जो मनते हैं पूरा दिन व्रत रखिए बच्चे का नाम का शामी चंद्रमे अर्घ दे उठते हैं। ये अच्छा ही होंगे है भुग्गा व्रत जो ये लेडीज की रखना तो चाहिए, भावें विधवा हो भावें सुहागन हो, जरूर रखना। ये बच्चे के बारे में होंगे है। गणेश होंगे, गणेश चौथी होंगी है। भुग्गे का व्रत होता है, हमारा हिंदू धर्म होता है। हमारी हम माता बहना सब रखती हैं व्रत, जो शादीशुदा होंगी। बड़े बेटे का होता है, घर वाले का होता है। इसलिए गन्ना, मूली और भुग्गा शाम को मंथ कर सुबह जो अपने कुल का प्रोध होता है कुछ पैसा डाल लेते हैं, बस उनको दे देते हैं। वहीं उधमपुर में आज नए बस स्टैंड के नजदीक कबाड़ की एक दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां पर सनसनी फैल गई। इस दुकान से धुआं उठा जो कि देखते ही देखते आग की लपटों में तब्दील हो गया। इस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं और अन्य दुकानदार हैं वो सप्ते में आ गए, जिन्होंने कि इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि आग पर काबू पा लिया गया और इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये आग कैसे लगी है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, बहुत ज्यादा धुआं जब एक दुकान से निकलने लगा तो वहां पर जो लोग रहते थे उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया इस आग को बुझाने का, लेकिन दमकल विभाग को भी मौके पर सूचित किया गया और दमकल विभाग के कर्मी गाड़ियों के साथ यहां पर पहुंचे। और गनीमत ये रही है, फॉर्चुनेटली किसी को कोई तरीके का जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें माली नुकसान की तो कई लाखों रुपए की संपत्ति जो है वो जलकर राख हो चुकी है और दुकान के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया है, जिससे कि जो दुकानदार है उन्हें लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। लेकिन जानी नुकसान के यहाँ पर होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। दमकल विभाग मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। आखिरकार ये आग किन कारणों से लगी है, कि क्या कुछ रीजन है इसके पीछे, उस पर पुलिस महकमा जांच में जुट चुका है और बहुत जल्द कारण सामने आ जाएंगे जो हम आपको जरूर साझा करेंगे। सबसे बड़ी जो वहीं जल शक्ति विभाग की हीरानगर सब डिवीजन के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर छप्पर गांव को पीने का पानी सप्लाई करने वाले ट्यूबवेल पर गांव की महिलाओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप था कि पिछले 6 महीने से उनके घरों में पीने के पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही। विभागीय अधिकारियों से बार बार सप्लाई के बावजूद भी लगातार आज तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द नियमित तौर पर पानी की सप्लाई बहाल ना की गई तो वो नेशनल हाईवे जाम करने को मजबूर हो जाएंगे।
कोई ना मार सकते ना कुछ करे ना हुआ है ये बोली था कि मानी ट्राई करने ना और उन्होंने कुछ कर नहीं है ओके करने ना तो कुछ लावा ने पहले इन्हें का होंगे चलो और नहीं था 4-5 पानी ढूंढे जाए पी लेंगे पानी इन्हें तो 2 साल हुई है इन्हें चलो 3 महीने तो सानू तो फान देगा ही है पूरा किराया भी नहीं देना था आप सभी उसके रहे सभी सन पानी होना चाहिए पानी खुला होना चाहिए सानू नागे नहीं होने चाहिए रोज पानी सानू होना चाहिए। स्वर्गीय डीजीपी हेमंत कुमार लोहिया की याद में जम्मू में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता आज संपन्न हुई है। हेमंत कुमार लोहिया मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में अंतिम दिन आज भी कई वक्ताओं ने भाग लेकर सोशल मीडिया पर प्रौद्योगिकी की उन्नति से मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार विषय पर अपने अपने विचार साझा किए। जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा इस मौके पर मौजूद थे, जहां पर कि उन्होंने काफी सराहना जो तमाम वक्ता अपनी अपनी प्रस्तुति वहां पर दे रहे थे उनकी तारीफ की और मीडिया से भी बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज की जो डिबेट है ये हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे डीजीपी श्री हेमंत कुमार लोहिया साहब जो 92 RR बैच के थे, उनकी याद में आज उनकी वर्ष एनिवर्सरी के ऊपर जो हमारी हेमंत लोहिया चैरिटेबल ट्रस्ट जो जम्मू में बनी है, जिसके हमारे वीरेंद्र गुप्ता जी, आशिक हुसैन भट्ट जी और दर साहब जो उसके मेंबर हैं, उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उनकी याद में एक डिबेट कंपटीशन कराया गया। और टॉपिक जो आज का है एक बहुत ही टचिंग टॉपिक, जो कि बर्निंग टॉपिक है। आज की जो समाज में हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उससे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और दोनों उसके अगेंस्ट उसके फेवर में जो बोल रहे हैं। तो एक आई ओपनर है सबके लिए, जो यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है वो भी इससे सीख रहा है और जो बच्चे नए नए इसमें चैलेंजेस बता रहे हैं हमें भी उनसे सीखने को मिल रहा है। और एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर MM स्टेडियम में उनकी जो मैनेजमेंट है यहाँ की MM स्टेडियम की जो प्रिंसिपल है यहाँ के जी अमन साहब, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करने में हमारी बहुत मदद की। तो एज ए JNT पुलिस हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और ट्रस्ट का भी शुक्रिया करके हमारे जो रिस्पेक्टेड हेमंत लोहिया सर को तो हम उनको याद करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं जम्मू कश्मीर में। टेररिज्म जब पीक पे था तो उनकी सर्विसेज जो है रजौरी पुंछ में एज ए DIG, SSP कश्मीर में एज ए DIG और टेररिज्म में फाइट करने में उस पीक टाइम पे उस टाइम पे बड़े कम ऑफिसर से जो लीड करते थे उसमें हेमंत लोहिया सर का नाम जो है तो टेरर फ्रंट पे बड़े। डोगरा सदर सभा के प्रधान और महासचिव के साथ सलाह मशवरे के बाद सभा के अन्य पदाधिकारियों का चयन भी कर लिया गया है। सभा के सर्वसम्मति से दोबारा चुने गए अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन सभी पदाधिकारियों के नामों का उल्लेख किया। सभा की नई बॉडी में किस किस को क्या कुछ जगहें मिली है, आइए आपको बताते हैं। और इसके साथ ही दूसरे जो जूनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और यूथ के इंचार्ज हैं वो गंभीर देव सिंह आपके सामने खड़े हैं। और फिर हैं हमारे एडिशनल सेक्रेटरी वेरी वेरी सीनियर ऑफिस बियरर जो डोगरा सर साहब हमेशा जुड़े रहे हैं, पूंछ से रजौरी से वो तल्लक रखते हैं और रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हैं श्री गुलाम अहमद ख्वाजा साहब, वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और भवन के यहाँ ऑफिस के सेंट्रल ऑफिस के जो हैं वो इंचार्ज बने हैं। इसी कैसे दूसरे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बने हैं अरविंदर सिंह अमन जी हमारे बीच खड़े हैं, वो इस वक्त रिटायर हुए हैं अपने कल्चरल एकेडमी से। पूरा नाम क्या कहते हैं कल्चर? हाँ, J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। और रिटायर्ड अफसर आप जानते हैं उनको अच्छी तरह से, उन्होंने ये चार्ज संभाला है। कॉन्फ्रेंसेस जो हमारी प्रेस्टिजियस होती हैं वो कॉन्फ्रेंसेस अब ये ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और इनके साथ ही ट्रेजरर श्री नरेंद्र सिंह जम्वाल जी ट्रेजरर हमारे बने हैं और डॉक्टर नसीब सिंह मनहाज साहब हमारे कल्चर विंग के इंचार्ज हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, दूरदर्शन के रिटायर्ड।
वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने माता वैष्णो देवी यात्रा की हेलीकॉप्टर टिकटों में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं और ये आरोप लगाते हुए सरकार से इस पर नकेल कसने की मांग भी की गई। शिवसेना के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों के कई लोग रोजाना इस फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं, जिससे कि उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सानी जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार, पुलिस के साइबर सेल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से इस संबंध में उचित कदम उठाने का आह्वान उन्होंने किया है और ये आह्वान किया गया है ताकि और लोग इस ठगी का शिकार ना हो पाएं, क्योंकि कई हजारों लोग श्री माता वैष्णो देवी के इस श्राइन में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं, अपनी आस्था का परिचय देते हैं और इस बीच अगर उनके साथ ठगी हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस श्राइन और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर की छवि खराब हो सकती है, जिसके चलते आज ये मुद्दा उठाया गया और इस पर कड़ा संज्ञान लेने की बात साइबर सेल के सामने रखी गई। रोजाना हमारे पास 2 से 3 शिकायतें आ रही हैं अलग अलग राज्यों से कि इस तरीके का फर्जीवाड़े का खेल श्री माता वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर टिकटों के साथ चल रहा है। जो हमारे पास जानकारी है, कटरा पुलिस प्रशासन के पास, साइबर सेल के पास, यहाँ तक के श्राइन बोर्ड के पास भी जो है महीने में दर्जन भर शिकायतें उनके पास जो है वो दर्ज की जाती है। हालांकि श्राइन बोर्ड भी जो है समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है, क्योंकि इस फेक टिकटों से श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को भी जो है बहुत बड़ी परेशानियों से जूझना पड़ता है। एडवाइजरी जारी की जाती है कि आधिकारिक वेबसाइट से जो है वो टिकटों को खरीदा जाए, मगर उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं यात्री कंफर्म टिकटों के झांसे में आकर जो है इस तरह की वेबसाइट का शिकार हो रहे हैं। देखिए, हमारी सबसे पहले तो मांग है श्राइन बोर्ड से कि अपना जो है यात्रियों को जो जागरूक करने का दायरा जो है वो बढ़ाया जाए, लगातार इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी की जाए। अपनी वेबसाइट पर भी जो है इस तरह की एडवाइजरी जो दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ साइबर सेल से और पुलिस प्रशासन से, जिसका जो है काम है इस तरह की फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, वो अपने आप इस तरह की जो वेबसाइट है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई को, और गूगल हैंडल को, गूगल को और अन्य जो हैंडल है यहाँ पर ये वेबसाइट जो है दिखाई जाती है, उनको भी लिखित रूप में जो है वो निवेदन किया जाए सरकार की। मौजूदा समय में जारी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में आज जम्मू के बस स्टैंड पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट फ्री मेडिकल कैंप लगाता नजर आया। इस कैंप में डॉक्टरों ने सार्वजनिक वाहनों यानी कि पब्लिक व्हीकल्स के चालकों के साथ साथ अन्य वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच कर उनके कई किस्म के टेस्ट कर जरूरी सुझाव दिए। कैंप में मौजूद मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान भी किया गया। जम्मू के ARTO विनीत सिंह की देखरेख में लगे इस कैंप में पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी भी विशेष तौर से उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि जम्मू के जो ARTO है विपिन सिंह, उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, तो आप सुनिए। यहाँ पे विशेष पाल महाजन जी हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और RTO जम्मू पंकज बगोत्रा जी की डायरेक्शन के ऊपर ये जो मेडिकल कैंप है ये ट्रैफिक मंथ में ऑर्गेनाइज हर साल किया जाता है। तो आज भी हमारा ये एक और मेडिकल, पहले हमने मेजपुरा में कराया था, अभी यहाँ पे जनरल बस स्टैंड में मेडिकल कैंप करा रहे हैं। तो ये मेडिकल कैंप इसलिए किया जाता है कि जो ड्राइवरों की सेहत है, आंखों की रोशनी, ब्लड शुगर लेवल और सुनने की उनकी जो क्षमता है उसको डॉक्टर्स देखते हैं, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा तो वो गाड़ी सड़क से अच्छी तरह से चला पाएंगे। तो ये एक मेडिकल कैंप इनको अवेयर कराने के लिए किया गया है कि अपना स्वास्थ्य जो है वो ये नहीं कि जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया उसी में करें, उनको हर 3 महीने 6 महीने के बाद अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि ये गाड़ी को जो है सड़क से अच्छी तरह से चला पाए। तो चलिए फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही, लेकिन आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि 5 का पंच लेकर हाजिर हो रहे हैं हमारे साथी कुहर कुचे। बने रहे हमारे साथ।